टिकू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम याया भाई, कैसे हैं आप? सिकंदर आप बताइएगा, अब तक जो पोजीशन नज़र आ रही है हमारे दूसरे और फैसला कुन टेस्ट की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अच्छी है? देखिए, मैं पहले भी आप कह चुका हूँ और उससे पहले भी मैं ये कह रहा था कि ये जो पिचेस बनती हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जो रिवायत बन गई है अब, और उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा टॉस जीतो मैच जीतो। तो ये टॉस जीतो मैच जीतो वाले पिचेस हैं, और जिसमें जो है पाकिस्तान की 50% तो उसी वक्त मैच जीत गया था जब वो टॉस जीता था। तो इस वक्त भी आप देख लें कि ब्रेक भी हो रहा है गेम, और जिसकी वजह से अब ये तो तीसरा दिन शुरू हुआ है। जब ये तीसरा दिन खत्म होगा, चौथे दिन सोच रहे हैं आप किस किस्म की सूरत हाल होगी। तो इस वक्त जो मैच है वो लीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान कितनी लीड लेता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अभी भी 146 रन की दरकार है, तो अगर हम 100 रन की लीड ले लें ना अभी भी, और गिरते पड़ते ब्रेकिंग पर 200 रन कर लें, तो फिर हम मतलब कोई हमसे मैच नहीं जीत सकता। हम आराम से मैच जीत जाएंगे। इस तरह के पिच की सिचुएशन ये है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये सिकंदर, मुझे बात बताइएगा, हम अपने लिए जब ये इस अल्फाज इस्तेमाल करें कि गिरते पड़ते, हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, दिस इज़ व्हाट दे डू। मतलब हम क्यों ये कहें कि जी गिरते पड़ते कर लें, हम सही से जीते? इसलिए कि हमारा देखें टेम्परामेंट नजर नहीं आ रहा। हमारा जो, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि देखें, एक तो कह के मैं तो पिछले 2-3 साल से कह रहा था, मगर अब हर लड़का, जो लड़के से मुराद है कि वकार यूनुस हुए, वसीम अकरम हुए, और हमारे अपने मेरे जो दो साथी हैं शहजाद और राशिद, हर कोई अब ये कहने लगा है कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। कोई नहीं खेल रहा। अभी मैं क्लिप देख रहा था याया का ही, ये शो शुरू होने से पहले, शायद उसने कल या परसों किया था, ये टेस्ट मैच से पहले किया था, जिसमें वो बता रहा था कि महराज की फिटनेस को चेक करने के लिए उन्होंने बोला जाओ क्रिकेट मैच खेलो और मैच खेलकर वापस आओ। तो ये चीजें तो हर दुनिया में होती हैं कि आपको क्रिकेट जो है वो मतलब कैंपों में और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर नहीं खिलाई जाती, वो खिलाते हैं आप, मगर एक छोटे वक्फे के लिए। असल क्रिकेट जो प्रैक्टिकल है वो 4 रोजा क्रिकेट है। हमारा निजाम में जो सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हमारे टेस्ट मैच जब शुरू होता है तो उससे पहले हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं शुरू हुई होती। तो हमें इसको सही करना है। मतलब हम कब से कर रहे हैं, मतलब सालों से बात कर रहे हैं, और ये बात किसी भी इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि जब तक ये 4 रोज़ा क्रिकेट को नहीं तरजीह देंगे उस वक्त तक फिनेस नहीं आ सकती इनकी अपनी परफॉर्मेंसेस में, इनके अपने खेल में। ज़ाहिर है तब सभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये राय है, अक्रॉस द बोर्ड सबकी ये राय है, साबिका खिलाड़ी हो, मौजूदा खिलाड़ी हो, वेरी साबिका खिलाड़ी हो जैसे कि आप सिकंदर। बट हम याया भाई आपसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खबरें हैं जो कल आप भी दे रहे थे कि साबिक कप्तान मिसबाहुल हक को डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक इंडिया तनाज़े में मामला ठीक तौर पर निपटाने में नाकामी पर डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल उस्मान वाला को पहले मुअत्तल किया था। अब उनकी जगह ही शायद मिसबाह आ रहे हैं। वनडे की कप्तानी रिजवान से लेकर शाहीन के हवाले कर दी गई है। अब इत्तलात ये आ रही हैं कि वाइट बॉल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। कल इसका ऐलान हो सकता है। T20 में 2 से 3 तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। नसीम शाह और इरफान खान नियाजी की टीम में शमूलियत का भी इम्कान है। बाबर आजम का नाम भी ज़ेर गौर है। हालांकि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज जारी है उसमें बाबर की परफॉर्मेंस खातिर खा नहीं है। ऑब्वियसली इस सब पे बात करते हैं। हम आज की परफॉर्मेंस पे तो सर्टनली इसके आगे चल के बात कर लेंगे। या पहले आप ज़रा इंसाइट्स दें हमें। आपके पास, आपने पहले ही हमें खबर दे दी थी कि मिसबाह आ सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से मैं एक बात करता हूं कि जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट करता है, क्रिकेट बोर्ड को ये पता नहीं होता कि उनसे काम उन्होंने लेना क्या है। तो ये एक अलमिया है। और जहाँ तक मिसबाहुल हक की बात है, तो मिसबाहुल हक की 5 उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में है, क्योंकि मिसबाहुल हक जो हैं वो वक्त के साथ चलते हैं, हवा के साथ चलते हैं, यस मैन हैं, और ऐसे लोग किसी को बुरे लगते नहीं हैं। तो मिसबाहुल हक साहब के जो साहबजादे हैं फ़ाहमुल हक, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, और उनके ऊपर तनकीद भी होती है, और तनकीद बजा भी है, क्योंकि वो जिस फास्ट ट्रैक के साथ शामिल हो रहे हैं। माजी में अगर हम देखें तो पहले बेटे नहीं है मिसबाहुल हक के जो कि इस वक्त क्रिटिसाइज हो रहे हैं, बाकी भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनके बेटे खेल रहे हैं। यूनुस खान मुझसे कहते हैं कि यार अगर हम क्रिकेटर हैं तो हमारे बच्चे क्या क्रिकेट खेलना छोड़ दो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ें, लेकिन जो एक तरीक़ाकार है उसको आप फॉलो करें। तो क्रिकेट बोर्ड में आने वाले दिनों में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ मुतवक्की है। इस वक्त स्क्रीन पर आप उस्मान वाला साहब की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, इनको मौके बहुत मिले, लेकिन जब आप अपने
ओहदे के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, आप बजा तौर पर काम नहीं करेंगे, तो फिर आपको खाली कुर्सी करना पड़ेगी। मुझे सिर्फ ये बता दें कि हम कल भी ये बात कर रहे थे आया भाई कि प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है ज़ाहिर है, और एक प्रोफेशनल जो इन मामलात को समझता हो उसका एक अलग करियर पाथ होता है। मिसबा साहब ने क्रिकेट खेली है, क्रिकेट खिलाई है, क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट के इन मामलात को, जिसमें बहुत ज़्यादा डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जिसका ताल्लुक शायद क्रिकेट से ना हो, इंटरनेशनल रिलेशंस को मद्देनज़र रखता होता है, रीजनल हालात को मद्देनज़र रखना होता है, ज़रा आपको पॉलिटिकली भी डिसीजन एट टाइम्स लेने पड़ते हैं, तो क्या ये सब कुछ मिसबा कर पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और यही मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि सिर्फ उनका पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन होना, सिर्फ उनका एक क्रिकेटर होना, ये बॉक्सेस को टिक करता नहीं है। लेकिन हमारे पास बिकॉज़ ये पोजीशन वैसी नहीं है ना। नहीं, अशफाक अहमद साहब कहते हैं ना कि जिस माशरे में सब कुछ चलता है फिर वो माशरा ऐसा ही चलता है। एंड्रयू स्ट्रॉस इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन है, अब वो वहाँ के डायरेक्टर क्रिकेट माजी में रहे हैं। स्टीव एलवर्ती हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ एसोसिएट रहे हैं, जनूबी अफ्रीका के टेस्ट फास्ट बॉलर हैं। तो ये मिसालें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। एक क्रिकेटर तज्जिया कर सकता है, एक क्रिकेटर जो है वो कॉम बॉक्स में बैठकर कमेंट्री कर सकता है, जो उसका काम है, जो उसका तजुर्बा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल आना चाहिए क्रिकेटर्स को। अगर आप बात करते हैं डायरेक्टर इंटरनेशनल की, आपने बहुत अच्छी बात की कि आप बाकी चीज़ों को किस तरह लेकर चलेंगे, कभी 2 कदम आगे जाना है, कभी आपने मसालेहत से काम लेना है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो मिसबाउल हक, इसमें कोई शक नहीं है कि पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे हैं और डिसिप्लिन में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पहलू है कि आपने क्या उनको इसके लिए तैयार किया है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अभी असद शफीक को आपने नेशनल स्टेडियम कराची में लगाया हुआ है, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट के एक लकी क्रिकेटर हैं। वो खवातीन क्रिकेट की भी सिलेक्शन देख रहे हैं, आपने हाल देख लिया खवातीन क्रिकेट का, वो इंटरनेशनल टीम की भी सिलेक्शन देख रहे हैं। और कल मैं सिकंदर बख्शाम को स्पोर्ट्स फ्लोर पर सुन रहा था, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा। एक जमाना था हमारी आधे दर्जन से ज्यादा सिलेक्शन कमेटी थी, उनमें से 3 सिलेक्टर कराची के थे। वो नेशनल स्टेडियम कराची में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच नहीं देखते थे। तो ये जो इस वक्त चाय बिस्किट खाने वाले हमारे सिलेक्टर हैं, वो जनाब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सारे मैच जो हैं वो एबटाबाद और इस्लामाबाद में हो रहे हैं। जरा मुझे ये बताइए कितने सिलेक्टर जो हैं वो मैच देखने के लिए गए हैं? तो इसको आप अलमिया नहीं कहेंगे तो इसको आप क्या कहेंगे? इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर का नाम आपको पता है, उनका नाम है अजीत अगरकर, जिनके ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, जिनके ऊपर स्टैंप लगी हुई थी कि वो सचिन तेंदुलकर के करीब होने की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। लेकिन अब वो जब सिलेक्टर बने हैं ना अब्दुल्ला, तो वो सिलेक्टर बन के बहुत सारे लोगों के पसीने निकाल चुके हैं, क्योंकि बहरहाल उन्होंने क्रिकेट खेली है, वो काम कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल आना चाहिए करियर पाथ तो देखना। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं और डायरेक्ट ही उसके बाद फौरन ही विदाउट एनी ट्रेनिंग या विदाउट टेकिंग अ रूट, मतलब 6, 7, 7, 8 साल किसी जगह पे लगाने के बजाय आप डायरेक्ट किसी बड़े ओहदे पे फाइज हो जाते हैं, तो फिर आप ऑन द जॉब लर्निंग कर रहे होते हैं, और ये हमेशा हमने देखा है नुकसानदेही होती है, ज़्यादातर नुकसानदेही होती है। बहुत कम लोगों में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर सकें। So सिकंदर, what do you think about these changes? ये मिसबा आ जाएंगे, चलें और कुछ इधर उधर हो जाएंगी चीज़ें, उससे पहले भी हो चुकी हैं ये चीज़ें, इससे हमारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? देखो, मिसबा को पहले भी याद है मुझे, मेरे पास एक क्लिप पड़ी हुई है जिसमें मैं जो है तारीख गली में खड़ा हुआ और मैं कह रहा हूँ कि वहां पर जो है हमारी क्रिकेट को मिसबा को 3 चीजें दी गई थी। वो सिलेक्टर था, कोच था और बैटिंग कोच था। वो थे, उनके साथ भी वही थे और उनके साथ फिर वही थे। हाँ, तो फिर ये मतलब ये हल नहीं है। मैं कल भी अपने प्रोग्राम में ये बोला कि अगर ये जो क्रिकेट बोर्ड आती है, इसके अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको क्रिकेट का ज्यादा नहीं पता होता, तो वो लड़कों को हायर करते हैं। यही लड़के जो इस वक्त हैं और पिछले दौर में थे, जिसमें वकार यूनुस भी है, मिसबा भी है, हफीज भी हैं, यूसुफ भी हैं, रज़ाक भी हैं, ये सारे लड़कों ने क्रिकेट बोर्ड में काम किया। यहाँ स्ट्रक्चर बनाओ। अब मैं स्ट्रक्चर को बनाने की जो बात कर रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चर का देखें कि कितना बड़ा कोलैप्स हुआ है कि हमारे पास एक 40 साल का लड़का डेब्यू किया है, 40 साल का, मुझे उस लड़के का पता ही नहीं और उसने अपने आप को प्रूव भी कर दिया, तो इससे पहले हमने उसे कभी क्यों नहीं इस्तेमाल किया? ये भी एक सवाल आता है। इससे पहले 1.5 साल पहले नोमान को अचानक उठा के लाए, साजिद को लाए और फिर पीछे बनाई और जीते। तो भाई आपके जो लड़के वहां बैठे हैं, यही अजहर महमूद जो कि कोच हैं, उन्होंने बैठ के बोला हमारे पास तो स्पिनर ही नहीं है, वो कोच थे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने बाद में ये जब स्पिनर आ गए तो उन्होंने कहा देखें हमारे पास बड़े जबरदस्त स्पिनर हैं। तो हमारे यही लड़के जो क्रिकेट टीम के साथ होते हैं, क्रिकेट बोर्ड इन लड़कों को लेकर आता है ताकि वो उनको गाइड करें, और इन्हीं की वजह से क्रिकेट इस नहज पे पहुंच गई है
कि हमारे पास नौजवान क्रिकेटर नहीं है। मुझे सख्त इख्तलाफ है इससे कि क्यों नहीं है, और उसकी जगह एक 40 साल का लड़का खेल रहा है। दैट इज वेरी अलार्मिंग। आप कहां से लड़के ढूंढ रहे हैं? और कल ही जो मैंने बात कही थी, कोई सिलेक्टर ग्राउंड पे नहीं जाता। एक कागज होता है जिसके ऊपर लिखा होता है, अच्छा फला लड़के ने 4 रन किए, इसकी ये एवरेज है, अच्छा भाई इसको सेलेक्ट कर दो। भाई आप देखें तो जाकर उसको। जब तक आप जाकर नहीं देखेंगे लड़के को कि वो बाकी अच्छा भी खेलता है नहीं खेलता, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? There is no तो ये बहुत shortcut बड़ा to it. हाँ, ये शॉर्ट। अच्छा, दूसरी चीज अभी याया ने बोली है कि जब एक लड़का रिटायर होता है उसको पहले किसी जगह लगाएं, छोटे मोटे काम करें। मैं बैंक में था, मैंने अपने डिपार्टमेंट को बोला कि जब मैं क्रिकेट छोड़ो, मैं ब्रांच में जाना चाहता हूँ, बैंकिंग सीखने जाता हूँ। जब मैं ब्रांच में गया तो मेरे ब्रांच मैनेजर, मैं एवीपी था, वो बेचारा सेकंड ग्रेड ऑफिसर था, मुझसे बहुत नीचे था। उससे बोला, सिकंदर भाई आपने सीखनी है बैंकिंग, जाए सबसे पहले कैश पे बैठ जाए, कैश करें, देखें कैश किस तरह होता है, फिर हम आपको ऊपर लेके जाएंगे। ये तरीका होता है। That's how it should be done. You know, हमने देखा है कि और दुनिया में हमारे सामने ऐसे जयसूर्या हैं, गौतम गंभीर हैं, दुनिया में हमने अपनी यहाँ ये देखा है कि अभी लड़के खेल रहे होते हैं, उसके बाद क्रिकेट छोड़ते हैं और उन्हीं लड़कों के जो इनके वो कॉलीग्स रहे होते हैं उनके सेलेक्टर बन जाते हैं। या वी हैव सीन दिस एंड दिस इज नॉट बीन वेरी। पहले तो मैं इंतहाई माजरत के साथ और बड़े अदब के साथ ये कहना चाहूँगा कि ये जो बात हो रही है कि 40 साल का लड़का खेल गया तो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही हो गई, पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी हो गई। मुझे ये बताइए कि एज जस्ट इज अ नंबर। आप अगर किसी को खिलाते हैं तो आप डिसिप्लिन देखते हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर आपने एज का ये फिनोमेना तय कर लेना है कि 40 साल का लड़का कैसे, यहाँ पे एंगल एक ये भी है कि इससे पहले इनको यूटिलाइज, ये तो अभी खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखें, मैं फिर आपसे यही कर रहा हूँ, मैं फिर आपसे दोबारा से अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप मेरी बात को मुकम्मल कर लें। देखें, हमारे पास जो बात हो रही है, एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, भाई इंतहाई माजरत के साथ ना डेटा है और इंतहाई माजरत के साथ ना नॉलेज है। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊं, आप ये बात कर रहे हैं कि 40 साल का लड़का कैसे खेल गया, तो भाई ये जो 40 साल के लड़के हैं, फिर आप फंदे तैयार कर दीजिए, उनको आप जो है वो शमशान घाट पे भेज दें, उनको आप जो है कत्ल कर दें, उनको आप जो है फांसी पे चढ़ा दें, उनको नहीं खेले। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 35 साल के लड़के खेल रहे हैं, 37 साल के लड़के खेल रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं आप उनको? अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब करने की बात करते हैं, 70 साल के बाबे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए, वो ठीक है। एक खिलाड़ी जिसने 2009 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, उसको मौका इसलिए नहीं मिला कि यासिर शाह खेल रहा था, उसको इसलिए मौका नहीं मिला कि सईद अजमल खेल रहा था, उसको मौका इसलिए नहीं मिला कि जुल्फिकार बाबर खेल रहा था, उसको मौका इसलिए नहीं मिला कि दूसरे स्पिनर खेल रहे थे। तो भाई अब उसका क्या कसूर है अगर उसको अब इस जगह पर आके मौका मिला, जब उसने 23 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया, आज वो 38 साल की उम्र में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। शान मसूद की ऐसी तैसी करके रख दी कि जी शान मसूद पर्ची है, शान मसूद जो है उसको पाकिस्तान टीम में होना नहीं चाहिए। 4 इनिंग में अब तक वो 3 हाफ सेंचुरी स्कोर कर चुका है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया नहीं है अब्दुल्ला, आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख उठाकर देखें, जिन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए परफॉर्म किया, हनीफ मोहम्मद हो गए, यूनुस खान हो गए, मिसबाउल हक हो गए, शाहिद आफरीदी हो गए, शोएब मलिक हो गए, मोहम्मद हफीज हो गए, वसीम अकरम हो गए, इमरान खान हो गए। पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 का जीता, इमरान खान की उम्र पता आपको कितनी थी? 42 साल की उम्र उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। एज जस्ट इज अ नंबर। तो इंतहाई माजरत के साथ फिर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भाई भाई जी सिकंदर भाई, अब हम आपस में नहीं झगड़ेंगे। नहीं झगड़ा नहीं है। देखो ये स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स है, इसमें फ्रेश लेग्स चाहिए होती हैं। अगर आपके पास अजमल था, आपके पास यासिर शाह था, आपके पास ये जितने भी नाम ले स्पिनर थे, ये क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स का काम था कि उसके साथ दूसरे लड़के को ग्रूम करते। ठीक है, कभी नहीं किया गया। आपको ग्रूमिंग करनी चाहिए ना। मैं तो इस बात का कह रहा हूं, ये सिकंदर शायद उनको कसूरवार नहीं ठहरा रहे थे, ये कह रहे थे कि आसिफ जो है अगर वो 5 साल पहले आ जाते, जब हम 4 साल पहले ढूंढ रहे थे, तो मतलब 4 साल और हमें इनकी सर्विसेज मिल जाती। अब्दुल्ला एक और बात, आखिरी बात, आपने सरफराज को 3 साल बाहर बिठा के रखा एज अ रिजर्व विकेट कीपर, पानी पिला रहा था। आपने भी मुझसे सवाल किया था ये बात का कि ये पानी पिला रहा है। भाई उधर नौजवान बच्चे को क्यों नहीं रखा आपने? आपने अब विकेट कीपर ही नहीं है आपके पास। तो ये तो मैं ये नहीं कह रहा कि 40 साल के नहीं, मैंने खुद सबसे पहले मिसबाउल हक को जब मैंने सेलेक्ट किया था, ही वाज 34-35, आई वाज द सेलेक्टर। झगड़ा पड़ा वहां पर तौकीर जिया साहब के सामने, तो मैंने उनको सेलेक्ट किया। मैंने कहा वो इतने रन्स कर रहा है, उसकी उम्र सही है 34 साल है, 35 साल है, ऐसी कुछ थी, वो रन्स कर रहा है, तो मैं उसको लेकर आया था। मैं हमेशा फेवर करता हूं, मगर साथ में मैं मेरा जो ये कहना है कि आपका सिस्टम इसलिए कोलैप्स हो गया है
कि आप लड़कों को डेवलप नहीं कर रहे। हाँ, कि अगर किसी को मौका इतनी देर से मिल रहा है तो जाहिर है ये सिस्टम का फ्लॉ है। या आप ये बताइएगा, जो कप्तान की तब्दीली की बात हो रही है, रिजवान की बात कर लें, एज की उनकी भी बात होती है, आगे 27 में हमने वर्ल्ड कप खेलना है, लेकिन वो सुपर फिट हैं, लेकिन उनके अदर इश्यूज अब हमें नहीं पता रिपोर्टेडली क्या हैं। अगर आपके पास कोई खबर है तो दे दीजिए कि ये अचानक तब्दीली की ड्यूरिंग द टेस्ट मैच, क्या वजह बनी? देखिए अब्दुल्ला, हमारे माशरे में इस वक्त जो इन्हितात की सूरत हाल है, हमने ये तय कर लिया है कि हर चीज में हमने मेख निकालनी है। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो क्रिकेट बोर्ड ने राइट डिसीजन किया है रिजवान को कप्तानी से हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाकर। अब आप मुझसे पूछेंगे क्यों, क्या हो गया रिजवान को, रोहित शर्मा को कप्तानी से इंडिया ने हटाया, वो चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन थे, तो चले एज का इशू था। रिजवान के साथ तो ये इशू नहीं है, वो तो अगले साल जो है वो अपनी कुछ 34 या 35वीं सालगिरह का केक काटेंगे, फिट हैं, सुपर फिट हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। जो माइक हैसन ने वेस्ट इंडीज के दौरे के बाद रिपोर्ट सबमिट की है, उन्होंने कहा मैं रिजवान के साथ नहीं जाऊंगा भैया, मुझे वो प्लेयर चाहिए जो टीम के लिए खेले, मुझे वो प्लेयर चाहिए जो टीम के लिए लड़ता हुआ दिखाई दे। बाबर और रिजवान का यही मसला है। हम कई सालों से ये बात कर रहे थे, और हम इंडिविजुअल खुद अपने पैनल में कितनी बार डिस्कशन कर चुके हैं इस पे। हमको 20 रन चाहिए लेकिन जो टीम की जीत में किरदार अदा करें। ये बात अब जाकर लोगों को समझ आई है। और अभी विकेट कीपर की बात की सिकंदर बख्श साहब ने, मैं 25 विकेट कीपर के आपको नाम गिना देता हूं। आपकी वनडे टीम में जो है वो रिजवान के साथ सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर हसीबुल्ला होंगे। आपके पास T20 टीम में विकेट कीपर के तौर पर उस्मान खान आ रहे हैं, पत्ता साफ हो गया है मोहम्मद हारिस का। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में गाजी गौरी हैं, आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में रोहेल नजीर हैं जो टेस्ट टीम के साथ हैं, आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर 19 टीम के विकेट कीपर हैं मिर्जा सादबेग। एक लंबी लाइन लगी हुई है, आप अगर उनको मौका देंगे। सैफ बंगश है, आपने खुद अपने मुंह से कह दी अगर मौका देंगे। मैं यही सर है ना, सर मौका कैसे देंगे, सर मौका कैसे देंगे? अभी लेकर आ रहे हैं ना, अभी ला रहे हैं ना, नहीं अभी साथ रखते हैं, आप उनको साथ रखते हैं। आप किसी को डेवलप करना चाहते हैं, उनको साथ रखते हैं। आपने सरफराज को 3 साल ड्रेसिंग रूम में बिठाकर पानी उसकी जगह कोई 17-18 साल का बच्चा होता तो जाहिर है वो ऑन द फील्ड ट्रेनिंग ले रहा होता, वो आज आपके लिए स्टार। अच्छा, अब आपको मैं गौरी आपकी इंटरेस्टिंग, आपके लिए आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं। आपको पता है सरफराज के बारे में आप कह रहे हैं 3 साल आपने टाइम जाया किया उनको। अभी कायदर ट्रॉफी का वो कराची से मैच खेले हैं, क्यों खेले हैं पता है आपको? इसीलिए कि उस्मान खान कैंप में चल गए, इसीलिए कि गाजी गौरी की उंगली जख्मी हो गई, इसीलिए कि मिर्जा सादबेग जो हैं वो इंजर्ड हो गए। तो सरफराज अहमद ने विकेट कीपिंग की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडवाइजर हैं। क्रिकेट के लिए तबाही नहीं है कि कराची में और विकेट कीपर नहीं है। सर अभी बताया तो मैंने आपको, विकेट कीपर अनफिट है, विकेट कीपर अनफिट है, मैंने बताया तो आपको। 4 विकेट भी तो होंगे, अंडर 19 के और बच्चे भी तो होंगे। वैसे अगर 3 करोड़ की आबादी में हमारे पास ये 3-4 ही हैं तो फिर ये भी एक सवालिया निशान है, इस पे टेंशन होनी चाहिए कि कराची के अंदर 5 करोड़ की आबादी में एक विकेट कीपर नहीं है, तो आप सरफराज को खिला रहे हैं। कम ऑन, मैं यही तो मातम कर रहा हूं मैं यार। मैं यही मातम कर रहा हूं कि पूरे माशरे का क्रिकेट का मसला ये हो गया है कि नौजवानों को लाने के लिए आपने सरफराज को खिला दिया। अच्छा चलिए सिकंदर, आप कर नहीं थे हमारे पास, लेकिन हम हमारे जहन में ऑल्टरनेट थ्योरीज तो बहुत आती हैं ना, हमें वैसे ही अपने ख्वाब में कहीं लग रहा था। चलें कल बात कर लेंगे, अभी टाइम बिल्कुल नहीं है। बस एक कमेंट दे दें, सलमान इन वनडे एंड शाहीन इन T20, अगर ये दोनों इस तरह कप्तानी कर रहे होते तो कैसा होता? नहीं, जो है बिल्कुल ठीक है, जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, या कमेंट आ गया जी सिकंदर। मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि माइक हैसन की वजह से लोग जो है लिख रहे हैं कि आकिब जावेद ने उसको हटवाया है या नकवी साहब ने नहीं। चलें ठीक, लेकिन अब जो है वो ठीक है और होपफुली आगे भी ठीक ही होगा। थैंक यू। आप दोनों जरा नाश्ता वाश्ता करें, आप शाम में फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगे, प्रोग्राम कर रहे होंगे। ठीक है, सो या